हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने एक वीडियो बना दी थी नाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आपकी समझ में आ गई होगी वो वीडियो जिस बच्चे ने देखी होगी। और उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैसेज है जो बच्चे आज ही हमसे जुड़े हैं और आज ही पहली क्लास देख रहे हैं। हालांकि वो क्लास जो देख रहे हैं ये समझ में आएगी उनके, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी समझ में लानी है ना तो इससे पहले नाउन पढ़ा चुका हूँ मैं, तो नाउन की क्लास देखना तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि नाउन में जो मैंने बताया वो चीज़ें यहाँ पर हमारी काम करेंगी डायरेक्ट तौर पे। दूसरी चीज़ आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ये वीडियो नंबर 2 है और पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर भी हमारी क्या है 2 है। देखो प्रोनाउन, सर नाउन को संज्ञा बोल देते हैं हिंदी में और प्रोनाउन को सर्वनाम बोल देते हैं। कुछ नहीं है, दोनों के फंक्शन सेम है बिल्कुल, बस याद रखना इसका काम क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन, मतलब ये नाउन के रिप्लेस में आता है। नाउन के रिप्लेस में क्या आता है हमारा? प्रोनाउन आता है। क्या आता है हमारा? प्रोनाउन। सर एक्सप्लेन करोगे कैसे आएगा? देख लेते हैं। चलो एक छोटी सी स्टोरी लिखता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने लिखा भैया अमन इज ए बॉय, सेंटेंस बोल दिया। फिर लिखा मैंने यहीं पर अमन इज ए क्रिकेट प्लेयर। फिर मैंने बोला अमन इज माई फ्रेंड। तो बात यहां जुड़ी हमारी। अमन क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और नाउन कैसा सर? प्रॉपर नाउन है। क्या है हमारा? है प्रॉपर नाउन। इज क्या है? पहले देखो कोई मेन वर्ब आ रही है? नहीं, ये क्या है हमारी? लिंकिंग वर्ब। कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लीजिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कल वाली क्लास में मैं पढ़ा के आ चुका हूँ। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं दी गई तो इसलिए हमारी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनी। लिंकिंग वर्ब तभी होगी जब मेन वर्ब नहीं होगी। बॉय, बॉय क्या है हमारा? एक नाउन है। कैसा नाउन है सर? कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। फिर अमन आया। अमन क्या है? प्रॉपर नाउन है, लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा अमन से। अमन इज क्या है बेटा? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं दी गई। फिर आती बात अमन इज ए क्रिकेट प्लेयर। प्लेयर भी नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर ये बनता हमारा कंपाउंड नाउन, जो आगे चल के हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये नाउन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। दो नाउन एक साथ आ जाते, लेकिन इसके बारे में हम सीखेंगे चैप्टर में कैसा आएंगे। तो क्रिकेट क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक गेम का नाम है। सर क्रिकेट अगर गेम के नाम से देख रहे हैं तो प्रॉपर है, लेकिन हमें क्रिकेट नहीं दिखता तो ये एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक। दूसरी चीज, प्लेयर क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। फिर 3 बार यानी तीसरी बार आ गया अमन। तो अमन यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और नाउन कैसा? ये लिखा हुआ प्रॉपर। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। फ्रेंड क्या है? ये नाउन है। कैसा नाउन है? फ्रेंड तो कोई सा भी हो सकता है, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है हमारा? कॉमन नाउन। और माई इसके लिए क्या है? सर कल एक सेंटेंस में सम आया था। सम क्या था? डिटरमिनर। तो ये भी क्या है हमारा? डिटरमिनर। नेक्स्ट क्लास इसी पर होने वाली है, ठीक है। बात आती है यहाँ पर, सर अमन यहाँ भी आ रहा है, अमन यहाँ भी आ रहा है, अमन यहाँ भी आ रहा है। बार बार अमन 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 करते जो ना हम परेशान हो गए, हम बेअमन हो गए। सर एक काम करो, अमन यहाँ से काट दो, पहले वाले को लिखा देने दो, दूसरा वाला काट दो, पहले वाले के बाद जितनी बार भी आ सब काट दो। अमन की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ही लिख दिया। यहाँ भी हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। और ही हमारा क्या होता है? ही हमारा होता है
प्रोनाउन। क्या होता है हमारा? प्रोनाउन। तो बात आती जब एक नाउन बार बार रिपीट हो, जब एक नाउन बार बार रिपीट हो तो उस नाउन के स्थान पर या उस नाउन के जगह पर या उस नाउन के स्टैंड पर कोई प्रोनाउन आ जाता है। क्या आ जाता है? कोई प्रोनाउन आ जाता है। अब वो प्रोनाउन कौन कौन से होंगे वो सब हम देखेंगे आगे बढ़कर, ठीक है। फिलहाल अभी बच्चों की समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल भाषा में देखो, अमन यहाँ भी आ रहा है, अमन यहाँ भी आ रहा है, अमन यहाँ भी आ रहा है। जब एक ही वर्ड बार बार यानी कि एक ही नाउन बार बार रिपीट होता रहे तो पहले वाले को छोड़ के बाद में आने वाले जितने भी नाउन होंगे उनकी जगह हम कोई प्रोनाउन रख देंगे। क्यों? सर सेंटेंस को छोटा करना। गलत वैसे वो भी नहीं था, अमन भी गलत नहीं था, लेकिन हमारी ग्रामर कहती है सेंटेंस को जितना छोटा आप कर सको उतना अच्छा है। सेंटेंस को छोटा करके सेंटेंस ब्यूटीफुल बन जाता है, उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, बार बार हो सकता है कि अमन नाम ना लिख के यहाँ पर आ जाए शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या आप बार बार उसका नाम लिखोगे? नहीं ना। तो सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई इधर। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगे ना तो आप कमेंट में बोल देना, कमेंट में बोल देना, आने वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, अगर मैं भी इंसान हूँ ना, हो सकता है मैं कहीं पर गलत हो सकता हूँ, भूल चूक से मेरी गलती हो सकती है, ठीक है, कोई लिखने से वर्ड रह गया हो, तो भाई तब भी आप जो ना मुझे कमेंट में बोल देना ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसका सुधार कर सकूँ, ठीक है। बस इतना साथ मेरा देना है आपको। अब देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? प्रोनाउन के टाइप तो बहुत होते हैं, लेकिन पहले हम कुछ देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? पहले इसमें देखो, पहले नंबर पे होता है फर्स्ट पर्सन, जिसे हम बोल देते हैं स्पीकर। क्या बोल देते हैं? स्पीकर। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सेकंड पर्सन, जिसे बोल देते हैं हम लिसनर। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा थर्ड पर्सन, इसे बोलते हैं हम नॉन एक्टिव, इसे बोलते हैं हम नॉन एक्टिव। बेटा ये जो लिखा है ना मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिस बच्चे से नहीं आएंगे तो ये मॉडल वर्ब होती ना, शेल और विल, तब भी प्रॉब्लम करेंगे। दूसरी बात, जब आप नरेशन चैप्टर पढ़ोगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तब तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बहुत ज़्यादा। जिसका प्रोनाउन चैप्टर अच्छा है उसका नरेशन अच्छा है, जिसका प्रोनाउन चैप्टर अच्छा है उसके PQRS जो होते हैं ना, जंबल डिसीजन बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ABCD फॉर्म में भी आते हैं, वो अच्छे। जिसका PQRS अच्छा तो उसके PQRS अच्छे, जिसका प्रोनाउन अच्छा तो उसका नरेशन चैप्टर अच्छा, ठीक है। एक दूसरे से चैप्टर जुड़े हुए, लेकिन नरेशन में बहुत यूज़ होता है प्रोनाउन, ठीक। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? केवल और केवल यू ही होता है। कौन होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन आई और वी के अलावा जो भी बचे वो आपके क्या होंगे? थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, दे, इट। ही, शी, दे, इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल मतलब जो पर्सन को दिखाते हैं, ठीक है। आई, वी हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। ही, शी, दे, इट क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है। सर आई और वी को फर्स्ट पर्सन क्यों बना है? आई और वी को फर्स्ट पर्सन इसलिए बना क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। अगर मैं सिंगल हूँ तो आई, लेकिन हम बहुत सारे हैं तो हम। जो बात बोलता है वो अपने लिए क्या होता है? स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर। और स्पीकर कौन होता है? आई होता है और वी होता है, क्योंकि या तो मैं बोलूँगा या हम बोलेंगे। दूसरी चीज़, यू कौन होता है? आप मुझे सुन रहे हो ना, आपके लिए मैं यू हूँ और मेरे लिए आप यू हो, तो यू होता है हमेशा सामने वाला। कौन होता है?
सामने वाला, जो हमारे सामने पर्सन होता है ना, जो हमारी बातों को सुनता है, वो क्या कहलाता है? हमारा यू कहलाता है। जो बोलता है वो क्या कहलाता है? स्पीकर। स्पीकर होता है आई और वी, ठीक। और जो सुनते हैं वो होते हैं यू, चाहे वो एक हो चाहे ज़्यादा हो, तो उसे बोलते हैं हम लिसनर। लिसनर बोलते हैं सुनने वाले को, स्पीकर बोलते हैं बोलने वाले को। फिर आते हैं नॉन एक्टिव, जिनका कुछ काम नहीं होता, बस इंक्लूड कर देते हैं यार वो बात, वो लड़का, वे लड़के, वो आदमी, ठीक। वो ही अपने घर पे होगा जिसके बारे में बात करेंगे, ही, शी, दे, इट। ये क्या है? नॉन एक्टिव है। ना तो ये सुनते ना ये बोलते, ना ये सुनते ना ये बोलते। बोलने वाले आई और वी है और सुनने वाला कौन है? यू। लेकिन इन्हें बेफालतू में हम ऐड कर देते हैं, ये नॉन एक्टिव पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। इन पे हम कुछ एरर है उस पहले इन पे हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव केस क्या है और रिफ्लेक्सिव केस क्या है, एम्फेटिक केस क्या है। सब ये मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा अभी आपको, उसमें समझाऊंगा कौन सा नॉमिनेटिव केस है। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव बात है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते फिर। आ जाओ भाई, देखो अब जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनके लिए मैंने एक टेबल बना दिया आपके सामने। तो जो टेबल है उस टेबल में कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन कौन सा है, कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा पजेसिव डिटर्मिनर है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है, तो वो जान लेते। जब तक इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो अधूरा ज्ञान रहेगा, और आपने सुना होगा आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो जानते चलो, ये सब क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। कैसे? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में एक तो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। क्या होता है हमारा? सब्जेक्टिव केस, मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे मैंने बोला आई, आई सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक। फिर इसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, जो सेंटेंस में वर्ब के या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हमारा मी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हमारा मी होगा। आई सब्जेक्ट बनता है और मी क्या बनता है? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर आता हमारा पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर, कुछ टीचर इनको क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होते भाई। याद रखना, एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर में बहुत बड़ा फर्क होता है। बोलने को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा कभी अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान आपसे मालूम कर ले तो, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे पजेसिव डिटर्मिनर है। सब क्या है? पजेसिव डिटर्मिनर। तो पजेसिव डिटर्मिनर आई का क्या हो जाएगा? हमारा माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा माई। मतलब आई से ही निकल ले सब। आई से हमारा मी ऑब्जेक्टिव केस निकला, आई से हमारा माई क्या निकला? हमारा पजेसिव डिटर्मिनर। तो यहाँ पर इसके हाथ लगे, हाथ हम क्या बात समझ के चलेंगे, जो आपको बाद में भी समझाऊंगा। याद रखना, कभी भी कोई पजेसिव डिटर्मिनर होगा, कभी भी कोई पजेसिव डिटर्मिनर होगा तो उसके बाद हमेशा कोई नाउन आएगा। क्या आएगा? हमेशा कोई नाउन आएगा। मतलब माई के साथ हमेशा नाउन मिलेगा, अवर के साथ हमेशा नाउन मिलेगा, योर के साथ, हिज के साथ, हर के साथ, देयर के साथ, इट्स के साथ कोई सा नाउन पक्का जरूर मिलेगा। कोई ना कोई सा नाउन पक्का मिलेगा। बिना नाउन के इनका कोई वजूद नहीं है। दूसरी चीज़, फिर आता हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ये देखो प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। तो याद रखना, आई का, किसका? आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हमारा माइन बनेगा। क्या बनेगा? हमारा माइन। इसी तरह से आई का रिफ्लेक्सिव केस या एम्फेटिक केस दोनों सेम होते हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। जो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। आई का रिफ्लेक्सिव केस और एम्फेटिक केस, ये क्या होगा? हमारा माई सेल्फ हो जाएगा। जब पजेसिव डिटर्मिनर में हम क्या लगा देंगे? सेल्फ लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? सेल्फ लगा देंगे। तो ये आई का माई सेल्फ क्या बन गया? हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस बन गया। इसी तरह जब वी क्या होता है? हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। वी का क्या हो जाएगा? हमारा अस हो जाएगा। क्यों? ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव डिटर्मिनर क्या हो जाएगा? हमारा अवर हो जाएगा। और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हमारा अवर्स। इसमें अवर में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। अवर में क्या लग जाएगा? हमारा एस। और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? अवर सेल्फ नहीं बोलेंगे अब इसे। कभी कुछ बच्चे अवर सेल्फ लिख दे। देखो आई क्या होता है? आई सिंगल होता है,
जो सिंगल होगा उसमें सेल्फ लगेगा, और जो एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा मतलब जो प्लूरल होते हैं, उनमें क्या लगाते हैं, SELVES, SELVES। अब देखो वी तो कोई सिंगल नहीं होता, वी तो हम सब होते हैं, हम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, एक से तो ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा होगा तो हम क्या लगेंगे, आवर सेल्व्स, मतलब यानी सेल्व में एफ नहीं लगेगा, वी लगेगा। ठीक, इधर आ जाओ। ये दोनों क्या थे हमारे, फर्स्ट पर्सन, ये भी बात याद रख के चलना, ये कौन थे हमारे, फर्स्ट पर्सन। अब आता हमारा यू कौन सा हमारा, सेकंड पर्सन, कौन सा हमारा, सेकंड पर्सन। तो यू क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस। और बात याद रखना, यू जो सब्जेक्टिव केस है ना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। स्पेलिंग सेम है, यू का सब्जेक्टिव केस यू, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है हमारा, यू ही है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वर्ब से पहले भी यू आ सकता है, वर्ब के बाद भी हमारा यू आ सकता है। पजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है, योर होता है, यू में आर लग जाता है, क्या लग जाता है, आर। तो ये हो जाएगा, योर मत पढ़ना, योर, क्या पढ़ेंगे, योर। फिर पजेसिव प्रोनाउन आता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो पजेसिव डिटर्मिनर होता है ना, बस उसमें एस ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, योर्स, क्या हो जाएगा हमारा, योर्स। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस, देखो अगर यू क्या होता है, यू की कहानी ऐसे है, जैसे मान लो ये मैं हूँ और ये कोई पर्सन है, ये सिंगल है, मैंने बोला हाउ आर यू, क्या हाल है भाई, ठीक हो तुम, तो ये सिंगल है। लेकिन अब देखो, अब ये 2 है, मेरे लिए अभी भी तो ये यू है ना, 2 है सामने वाले, या 10 है या 50 है या 1 है, वो क्या होगा हमारा, यू ही होगा, क्या होगा हमारा, यू ही होगा। सब पहचानेंगे कैसे, अगर पर्सन सिंगल है, पर्सन हमारा क्या है, सिंगल, तो रिफ्लेक्सिव केस में यू के सेल्फ लगेगा, क्या लगेगा, सेल्फ। लेकिन अगर यू एक से ज़्यादा है, यू अगर एक से ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, सेल्फ से लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, सेल्फ। ठीक, आगे बढ़ो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी है, ये हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है, जो मैं अभी पढ़ा कर आया आपको, थर्ड पर्सन है। ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, और हिज क्या है हमारा, पजेसिव डिटर्मिनर है, और यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन भी क्या है हमारा, हिज। तो यहाँ पर स्टार मार्क करके चलना, ही का पजेसिव डिटर्मिनर, चाहे नोट लिख लेना, ही का पजेसिव डिटर्मिनर और ही का पजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल सेम है, इन पे स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, जो सेम है। एक यू वाला था, ही का पजेसिव डिटर्मिनर भी हिज है, और पजेसिव प्रोनाउन भी हमारा क्या है, हिज है। इस वाले हिज के बाद कोई नाउन आ रहा होगा, और ये हिज हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव केस और एम्फेटिक केस क्या है, हिम सेल्फ है, ऑब्जेक्ट है हिम, इसमें सेल्फ लगा दिया बस हमने, हिम और सेल्फ। ही क्या होता है, सिंगल, तो हमने क्या लगाया, सेल्फ लगाया। इधर आ जाओ, शी का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या है, शी, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। अब बात आता शी का ऑब्जेक्टिव केस और शी का पजेसिव डिटर्मिनर, ये दोनों सेम है, तो इसलिए मैं इन पे भी स्टार मार्क लगा के चल रहा हूँ, याद रखना। शी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर है, और शी का पजेसिव डिटर्मिनर भी क्या है हमारा, हर है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या है, हर से, पजेसिव प्रोनाउन क्या है हमारा, हर्स, हर में एस लग रहा है तो हर से। लेकिन रिफ्लेक्सिव केस क्या है हमारा, हर सेल्फ है, क्या है, हर सेल्फ। अब आ जाओ भाई दे पर, दे क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या है इसका, देम, ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, देम। फिर आता पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर होता है इसका दियर, स्पेलिंग गलत मत कर देना, स्पेलिंग कई बार आती, THEIR, दियर, दियर क्या होता है हमारा, पजेसिव डिटर्मिनर होता है। फिर पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये जो पजेसिव डिटर्मिनर है ना, बस उसमें एस ऐड हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है एस ऐड, तो देयर्स हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, दे में कितने पर्सन है, एक है या एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो इसका देम सेल्फ नहीं बनाना, क्या बनाएंगे हम, देम सेल्व्स, SELVES, देम सेल्व्स। अब आ जाओ भाई इट का पजेसिव केस भी क्या है, सॉरी इट का सब्जेक्टिव केस भी क्या है, इट, तो मैंने इसे भी स्टार मार्क कर दिया। और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है हमारा, इट, इसे ही मैंने स्टार मार्क कर दिया। ठीक, इट का सब्जेक्टिव केस और इट का ऑब्जेक्टिव केस सेम है, जैसे यू का सब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम था। अब आओ पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर होता है इसका इट्स, क्या होता है, इट्स, क्या होता है, इट्स, ITS, अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ठीक है, ITS है, याद रखना। एक इट्स ये वाला भी होता है, इसका भी जिक्र करेंगे। इस इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज या वॉज या हैज,
इस वाले इट्स में और इस वाले इट्स में फ़र्क है, ठीक है। ये इट्स क्या है हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है, लेकिन इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इसके पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं मिलता, ठीक। लेकिन रिफ्लेक्सिव केस और एम्फेटिक केस होता है, ये होता है इट सेल्फ। क्या होता है? इट सेल्फ। आई होप आपकी बात ये समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार इस पर नज़र मारना अच्छे से, तो आपको ये टेबल भी याद हो जाएगी। रटना मत, समझ के करना। आई का सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव डिटर्मिनर माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव केस या एम्फेटिक केस क्या है? माई सेल्फ। इसी तरह से बाकी सबका पढ़ना आप, ठीक है। साइड हट रहा हूँ, आपका ये कंप्लीट हुआ अभी, लेकिन अब हम कुछ सेंटेंस जानेंगे इन पर। थोड़ा सा ऊपर वाला कट गया था इट्स वाला, तो मैंने सही कर दिया। अब आप लिख सकते हैं उसे IT' जो ऊपर लिखा है, इसका मतलब होता है इट इज़ या इट वॉज या इट हैज़। आ जाओ भाई, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए अभी, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन से देखे, इन्हीं पे हमने कुछ सेंटेंस लिखे। तो इसमें कुछ गलतियाँ करिए, कुछ मैंने नहीं किए। तो याद रखना, एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना अभी। हालांकि ऐसा पढ़ाना गलत होता है, लेकिन हमें अगर किसी चीज़ से हमें सहारा लग रहा है ना, हेल्प लग रही, तो उसकी हेल्प ले लेते हैं। याद रखो, कोई वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें गलत हो जाती। तो यहाँ पर कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए इशारा काफ़ी। पहले देखो प्लेस। प्लेस क्या है? हमारी मेन वर्ब। तो प्लेस से पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। अब आपने जो नोट किया है हिम या ही, सब्जेक्टिव केस में हिम लिखा है या ही लिखा है, तो आपको पता चल गया होगा सर सब्जेक्टिव केस में तो ही लिखा है, हिम नहीं लिखा। हिम तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, तो यहाँ से हिम काटो और यहाँ लिखेंगे हम ही। ही क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही। प्लेस वो खेलता है, क्या खेलता है? चेस खेलता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और चेस क्या है? एक पर्टिकुलर गेम है, नेम है, ठीक है। ये क्या है? एक नाउन है। क्या है ये? नाउन है, नाउन है। विद क्या होता है? विद होती है एक प्रीपोजिशन। क्या होती है? हमारी प्रीपोजिशन। अब तुम्हें पता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं। तो अब देखो दे वाली लिस्ट में क्या ऑब्जेक्टिव केस में देम लिखा है क्या? सर हाँ लिखा है। और सब्जेक्टिव केस में क्या लिखा है? दे। शायद एग्जामिनर हो सकता है दे दे यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? देम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी देम है, तो अब सेंटेंस सही हो गया। गलती यहाँ थी हमारी, जो हमने सही कर ली। फिर आओ रोहन। रोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी गेव क्या है? हमारी मेन वर्ब। रोहन गेव। गेव मेन वर्ब से पहले क्या है? हमारा ये सब्जेक्ट है। रोहन ने दिया, क्या दिया? एक पेन दिया। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और पेन कैसा नाउन होता है? हमारा पेन होता है हमारा कॉमन नाउन, कोई सा भी पेन हो सकता है, ठीक। अभी टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है? हमारी एक प्रीपोजिशन। ये बात तो समझ में आ गई होगी, मैं मिटा रहा हूँ। एक बात और याद रखना, कोई सी भी प्रीपोजिशन आती है ना, तो उसके बाद क्या आता? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता? ऑब्जेक्टिव केस। तो टू क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या आना? हमारा कोई ऑब्जेक्ट आना है। अब जब ऑब्जेक्ट आएगा तो आई वाली लिस्ट में देखो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होगा आई और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो आई लिखेंगे क्या? नहीं सर, हम यहाँ लिखेंगे मी। क्या लिखेंगे हम? मी। फिर देखो शी लव्स वी। लव्स क्या है? हमारी मेन वर्ब है। और लव के अकॉर्डिंग जो पीछे है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन लव के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अब आ जाओ वी। वी वाली लिस्ट में देखो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या है? वी। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? अस। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन दे रखा क्या? वी। तो इसे काट के हम क्या करेंगे? अस करेंगे। फिर आओ माइन ब्रोदर। माइन ब्रोदर। तो ये बात थोड़ी सी समझाने की आपको, ये समझो।
जब हम पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं, पजेसिव शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमें, प्रोनाउन लिखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जैसे मैंने लिखा था माइन, आवर्स, योर्स और डॉट डॉट एटसेट्रा। तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आता, इनके बाद कोई नाउन नहीं आता। लेकिन मान लो सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे आ जाए और नाउन आ रहा हो, नाउन आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, नाउन। सेंटेंस की स्टार्टिंग यही है, नाउन आ रहा है हमारा, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, क्या है हमारा, सब्जेक्ट। और ब्रोदर के अकॉर्डिंग ये इज क्या हमारी लिंकिंग वर्ब है। लेकिन ब्रोदर अभी तक किसी को ब्रोदर वर्ड दोबारा आया है क्या, नहीं, पहली बार आया था। तो एक काम करना है यहाँ पर जो ना, इस नाउन से पहले जो ना, इस नाउन से पहले पजेसिव डिटर्मिनर लगाना। पजेसिव डिटर्मिनर क्या होते हैं, माई, ठीक है, आवर, योर, हर, हिज। जब ये लिखे होते तो इनके बाद 100% क्या होगा हमारा, नाउन होगा। क्या होगा हमारा, नाउन होगा। हम नाउन को नहीं काटते, ठीक है, कभी नाउन को उड़ा दो, इन्हें काट सकते हैं एक बार को, लेकिन नाउन को नहीं काट सकते। अब यहाँ आती बात ऐसी, ब्रोदर है, ब्रोदर, ब्रोदर से पहले क्या लिखा है, माइन, और माइन के साथ जब माइन आया ना तो ब्रोदर नहीं आएगा, ब्रोदर आया तो माइन नहीं आएगा। तो एक काम करो, एक इसे माइन को उड़ा दो, माइन को उड़ा के हमने यहाँ क्या कर दिया, माई कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, माई ब्रोदर, माई ब्रोदर इज़ ए डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है हमारा, नाउन होता है, क्या होता है हमारा, नाउन। और लिंकिंग वर्ब के बाद कल बताया था क्या बनते हैं हमारे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इधर आ जाओ, शी क्या है, सब्जेक्ट, एन्जॉयड क्या है हमारी, मेन वर्ब। शी एन्जॉयड, वो एन्जॉय करती है, किसको करती है, अपने आप को करती है। तो एन्जॉय वर्ब के बाद ये हर सेल्फ लिखा है, जो यहाँ शी लिखा है ना, शी, इसी के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे। कुछ वर्ब ऐसी होती है, याद रखना, एन्जॉय वर्ब के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव केस आता है, अगर ऑब्जेक्ट पहले से कुछ ना दिया गया हो। लेकिन इसने तो हर सेल्फ दे रखा है, तो हर सेल्फ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, तो कैसा कैसे है, रिफ्लेक्सिव केस है। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव केस। कह सकते हैं इम्फेटिक भी, लेकिन इम्फेटिक में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इन क्या है, प्रीपोजिशन, और द पार्टी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखो, योर बाइक, अगर यहाँ पर मैं योर से लिख दूँ तो मुझे एस काट के क्या करना पड़ेगा, योर। जैसे मैंने यहाँ पर माइन लिखा था तो माइन काट के क्या करा मैंने, माइन। मान लो थोड़ी देर को मैंने लिख दिया योर से लिख दिया। जैसे ब्रोदर से पहले माइन लिखा था ना सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो माइन काट के मैंने क्या करा, माई। इसी तरह से बाइक है, बाइक क्या हमारा एक नाउन है, और नाउन से पहले ये क्या लिखा है, पजेसिव प्रोनाउन लिखा है, तो मैं इसे काट के क्या करूँगा, योर करा। योर बाइक, बाइक के अकॉर्डिंग एक वर्ब आई हमारी इज, इज क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब। और देयर, देयर पढ़ोगे आगे जाके एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। क्या होता है बेटे, अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब एडवर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा तो आपको तब पता चलेगा। एंड, एंड क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है हमारा, एक कंजंक्शन। अब देखो ये जो माइन लिखा है, माइन यहाँ पर क्या है हमारा, इस वर्ब के लिए ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। इस वर्ब के लिए क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। और हियर क्या है, जैसे देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, और हेयर भी यहाँ पर क्या है, जैसे देयर यहाँ पर सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसी तरह से हेयर भी क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ माइन आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट बनना है। इस माइन के अंदर पता क्या छुपा है, एक राज है बेटे। इस माइन के अंदर छुपा है माई बाइक। पहले मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये मिटा देता हूँ मैं। इस माई के अंदर पता क्या लिखा है, इस माई के अंदर लिखा है माई बाइक। क्या लिखा है, माई बाइक। और हमने क्या पढ़ा, नाउन स्टैंड्स करता है, सॉरी प्रोनाउन स्टैंड करता है नाउन के स्थान पर। सब बाइक यहाँ भी आ रहा है और बाइक यहाँ भी आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पर
माई बाइक लिख दूँ, माइन ना लिख के माई बाइक लिख दिया। थोड़ी देर को समझ लो, यहाँ माइन ना लिखा हुआ, क्या लिखा है, माई बाइक लिखा है। बाइक यहाँ भी आया, बाइक यहाँ भी आया, तो हमने काट दिया बाइक, क्योंकि बाइक 2 बार आ गया तो पहले वाले को छोड़ के बाद वाले को काट दिया। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था रोहन 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 रोहन, तो पहले वाले को रोहन को छोड़ के बाद वाला रोहन काट दिया था। इसी तरह से पहली वाली बाइक को छोड़ के बाद वाली बाइक उड़ा दी। जब बाइक उड़ गई तो बचा यहाँ पर माई। क्या सर ये जो पॉजेसिव डिटर्मिनर है ये क्या अकेले आ सकते हैं? कभी नहीं आएंगे। जब ये अकेले नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। तो हमें इसकी जगह कोई ऐसा प्रोनाउन ढूंढना है जो हमारे माई बाइक का काम कर दे। तो पॉजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू होता है पॉजेसिव प्रोनाउन के, पॉजेसिव प्रोनाउन के। तो माई बाइक की जगह क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर माइन लिख दिया, इसलिए ये सही रहा। तो अगर यहाँ माई बाइक होता तो बाइक काटते पहले, क्योंकि बाइक यहाँ भी आया, बाइक दोबारा आया तो बाइक कटा। जब बाइक कटा तो ये अकेला बचा, और ये अकेले आते नहीं। कौन से? पॉजेसिव डिटर्मिनर कभी भी अकेले नहीं आते। जब बाइक कट गई तो माई कैसे आ जाएगा? माई नहीं आएगा, तो माई भी खत्म हो गया। तो एक ऐसा केस देखो जो माई बाइक की जगह अपनी जगह बना ले। तो पॉजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकता है, क्योंकि पॉजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू होता है पॉजेसिव प्रोनाउन के। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आई होगी। मैं साइड हटता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई, देखो आज जो हमने सीखा प्रोनाउन सीखा। अगली क्लास में जो सीखेंगे हम एडजेक्टिव सीखेंगे। लेकिन प्रोनाउन ये पूरा नहीं है, अभी बहुत सारे प्रोनाउन और भी है जिनका जिक्र हम किस में करेंगे? आपके चैप्टर में करेंगे। किस में करेंगे? प्रोनाउन चैप्टर में करेंगे। अभी तो आपको सिखा रहा हूँ कि प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, इनकी सलामी करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, कि कौन सा वर्ड अपने आप में क्या वैल्यू रखता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। जो नए बच्चे वो पहली वीडियो जो देखना, फिर बाद में दूसरी देखना। ठीक है, मिलते हैं, टाटा।